चलेंगे ग्राम सभा भागीपुर गांव। ग्राम सभा भागीपुर में जो सबसे बड़ा अमीर इंसान होगा, आज हम लोग उसके यहाँ डाका डालेंगे। डाका डालने के बाद उसका सारा माल सारे को लूट लेंगे, और वो सारा माल लूट लेने के बाद हम लोग वो माल को गरीबों में दान कर देंगे। हाँ सरदार जी। हाँ, और एक बार होशियारी से रहना, क्योंकि हम लोगों के पीछे पुलिस लगी है। चलिए और चलते हैं। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। तेरा कैसा फैसला है मालिक? क्या हम गरीबों को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है मालिक? कोई नहीं। मेरे बड़े भैया तो काम की तलाश में चले गए, क्या पता उन्हें काम मिला कि नहीं मिला, या कि हमारे जैसे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं तो कई शहरों में गया काम की तलाश में, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला, कहीं काम नहीं मिला। अब मैं कैसे बड़े भैया के पास जाऊंगा और क्या लेकर के जाऊंगा? अगर बड़े भैया के पास जाता हूँ तो यही कहेंगे कि मनहर भाई कितना पैसा कमा करके लाए हो, देव पैसा चल करके जमींदार का कर्ज देते हैं और छोटे भैया की फीस जमा करेंगे। लेकिन इधर मनहर के पास से फूटी कौड़ी नहीं है, बोली फूटी। मैं तो सोच रहा हूँ, मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। इधर बड़े भैया की जुदाई, उधर जमींदार का कहर मुझसे सहा नहीं जाता मालिक, सहा नहीं जाता। जीने से तो अच्छा है किसी बहती हुई दरिया में कूद करके अपनी जान दे दूंगा, लेकिन बड़े भैया के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। या परवरदिगार बुला ले मुझे अपने पास मालिक। मैं नहीं जीना चाहता इस दुनिया में, नहीं जीना चाहता। मैं आपके पास आ रहा हूँ अल्लाह, बुला लो मालिक। नंबर 1 परवरदिगार, बुला लो मालिक। नंबर 2 मैं गरीबी से सताया हुआ मजबूर लाचार बेबस इंसान हूँ। पहले तुम्हें बताओ क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ के रहने वाले हो, और इस दरिया में अपनी जान क्यों देने जा रहा है? सही सही बताना। तुम्हारी मजबूरी क्या है? कितना ले बे? अब हम कह दे तो का मजबूरी, इसकी मजबूरी क्या है? सरदार जी, हाँ बोलो। जो कहूंगा मैं सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं यही शहर रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं जात का मुसलमान, कौम का पठान, नाम है मनहर अली खान। मेरे घर में मेरे 2 बड़े भैया हैं। बड़े भैया का नाम मोहन है और छोटे भैया का नाम रतन है। मनहर अली खान, मैंने तुमसे बोला था कि हमारे सामने झूठ मत बोलना, लेकिन तुम झूठ का सहारा ले रहा है। बहुत याराना लगता है ना, आज मारूंगा तो तेरी खोपड़ी उड़ जाएगी। क्यों बे? तू जात का मुसलमान, वो दोनों हिंदू, और कह रहा है कि मेरे 2 भाई हैं, एक का नाम मोहन और एक का नाम रतन। वो दोनों हिंदू और तू मुसलमान, भाई कैसे हुए रे? मैं बता रहा हूँ। बोल। मैं अपने अब्बू जान का अकेला वारिस हूँ। मेरे अब्बू जान और मोहन के पिताजी जमींदार का नौकरी करते थे। नौकरी करते करते दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोस्ती हो जाने के बाद हमारे घर उनके घर आना जाना हो गया। कुछ बीता,
हमारे अब्बू जान की तबीयत एकाएक खराब हो गई। उनको ऐसा एहसास हुआ कि शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। उसी वक्त मोहन के पिताजी को बुलवाए और बोले कि दोस्त देख, मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम जैसे अपने 2 औलादों की परवरिश करोगे, वैसे मेरे बेटे मनहर की भी परवरिश करना। इतना कह करके मोहन के पिताजी ने हमारे अब्बू जान को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो गए। हॉस्पिटल लेकर के जा ही रहे थे और हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। रास्ते में ही हमारे अब्बू जान का इंतकाल हो गया। हमारे अब्बू जान के इंतकाल हो जाने के बाद उसी वक्त मुझे अपने घर उठा लाए। उन्होंने जैसे अपने 2 औलादों की परवरिश की, उसी तरीके से मेरी भी परवरिश की। इधर जमींदार कर्ज मांगने आ गया। कर्ज, घर में एक टूटी कौड़ी नहीं थी, कर्ज कहां से देते। कर्ज न पा करके मेरे बड़े भैया ने कुछ दिनों की मुलाहत की मांग की और मुलाहत का नाम सुनते ही जमींदार गुस्से में आग बबूला हुआ और मेरे बड़े भैया को इतना मारा कि मेरा कलेजा कांप गया। कहने सुनने के बाद जमींदार साहब ने मुझे 2 महीने की मुलाहत दी। इधर मेरे बड़े भैया भी काम की तलाश में चले गए। क्या पता उन्हें काम मिला कि नहीं मिला, कहाँ है, किस हाल में है, कैसे है, ये कोई नहीं जानता। और मैं कई शहरों में गया लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। जब काम नहीं मिला तो मैं सोचा कि बड़े भैया के पास जाऊंगा तो पैसे की मांग करेंगे, पैसे कहाँ से दूंगा। सब बड़े भैया के पास जाने से तो अच्छा है इसी बहती हुई दरिया में कूद करके जान दे दूंगा, लेकिन बड़े भैया के पास मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही दरिया में छलांग लगाने की कोशिश किया, वैसे ही आप सबका आगमन हुआ। यही मेरी कहानी है सरदार जी। तो तुम्हारी यही कहानी है। लोहा सिंह, इसकी बातें सुन रहे हो? सुने। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं मुसीबत का मारा हूँ, बहुत गरीब इंसान हूँ, गरीब इंसान हूँ, लेकिन इस शरीफ भी लगता है। हाँ शेर सिंह, ये बहुत शरीफ नेक इंसान लगता है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जब से अपने सरदार जी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, तब से अपने इस गिरोह में कोई सरदार नहीं है। अगर तुम्हारी राय हो तो मैं इसे अपने गिरोह का सरदार बना लूं। अरे वाह शेर सिंह वाह, आप तो हमारे मुख की बात छीन लिए। अगर ये सरदार बन जाएगा तो हम लोग इसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, हर काम आसान हो जाएगा। तो ठीक है, मैं इसे अपने गिरोह का सरदार बना लेंगे। बहुत अच्छी बात है, मैं इससे बात करता हूँ। ठीक है। इसी के साथ साथ आगे हमारे बड़े भैया राम उतार और भोला और मास्टर राम से जीवन भैया जी, ये भैया जी के तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। भैया को पार्टी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद है। मनहर अली खान, तो तुम्हारी यही मजबूरी है। उस जमींदार के आतंक से तुम अपनी जान इस दरिया में देने जा रहा था, लेकिन अब तुम जान नहीं दोगे। अब आज से तुम हमारे साथ रहोगे, हमारे साथ रहोगे तो उस साले जमींदार का कर्ज भी दे सकते हो और अपने भाई के अपमान का बदला भी दे सकते हो। बोलो क्या राय है? ठीक है सरदार जी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तो ठीक है मनहर अली खान, आज से तुम हमारे गिरोह के सरदार होगे, सरदार हो जाओगे। सरदार हो जाने के बाद जो कहोगे हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। और एक बात, आज से तुम्हारा नाम मनहर अली खान नहीं होगा, आज से तुम्हारा नाम होगा डाकू रहमत खान, डाकू रहमत खान, डाकू रहमत खान। देव खाओ माँ भवानी को, चलो आज से हमारे साथ आओ। वाह रे शेखर वाह, देख तूने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया हरामखोर। या अल्लाह, या अल्लाह।
करिया कम दिखाई है। अरे सेठा हरामखोर, तेरे कारनामों ने एक मुसलमान के हाथों में बंदूक पकड़ाई है। अगर किसी ने भागने की कोशिश किया बेटा, अबे तो खोपड़िया के अंदर इतनी गोली डाल दूंगा बे, तेजा साला आकाश में उठा हुआ नजर आएगा रे। बोलिए सरदार जी। चलो चलते हैं चंबल की ओर, फिर बाकी बातें बाद में। हाँ सरदार जी, चंबल में चलो, वर्दी को पहनो। वर्दी पहनने के बाद फिर हम लोग आतंक ही आतंक मचाएंगे सरदार जी। कहते हो शेरा, चलिए चलो, कैसे चलो। चलना है, चलिए। समय कितना विनोद बहुत जमाना याद आता है। समय कितना विनोद बहुत जमाना याद आता है, और महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है सरदार जी।